बाघ हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु। इसको यह सम्मान इसकी खूबसूरती और ताकत को देखते हुए दिया गया है। जंगल का राजा कहलाने वाला पैंथर टाइगर्स भारत की शान है। बाघ यह उप प्रजाति भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और दक्षिण तिब्बत के तराई वाले जंगलों में पाई जाती है। यूँ तो बाघ सामने अगर दिख जाए तो अच्छे अच्छे की पसीना निकल जाएगी। तो क्या आपको यह यकीन हो पाएगा जब यह कहा जाए कि यही बाघ जो इतनी ताकतवर और शक्तिशाली है, उसका शिकार कुत्तों ने कर लिया। इस पर विश्वास करना नामुमकिन जैसा है, लेकिन यह सच है। मैं के मोहन आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी ही मोटिवेशनल छोटी सी कहानी। जिस बाघ का शिकार कुत्तों ने किया था वह एक पालतू बाघ था। उस बाघ को पालने वाला मालिक अब उस बाघ की देखरेख करने में असमर्थ था। इसलिए उसने यह फैसला किया कि जितने भी जानवर उसके पास हैं सबको जंगल में छोड़ दिया जाए। जंगल में लाकर सभी जानवरों को उसने छोड़ दिया। बाघ को भी जंगल में छोड़ दिया गया। बाघ को तो आदत पड़ गई थी कि पिंजड़े में बंद रहना और उसका मालिक जो भी मांस लाकर उसे दे उसे ही खाना, क्योंकि उस बाघ को पालने वाला इंसान उस बाघ की अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पा रहा था। उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलने के कारण वह बाघ कमजोर हो चुका था। वह इस लायक भी नहीं था कि वह अपना शिकार खुद कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह, वह बाघ इंसानों के साथ रहते हुए पिंजड़े में बंद रहने के कारण अपना शिकार करना भूल गया था। इसलिए जब उसे जंगल के बीच में छोड़ा गया तो वह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश किया और कुछ दिनों के बाद जंगल से बाहर निकलने में वह कामयाब हुआ। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, वहीं पे घूम रहे आवारा कुत्ते ने उसे देखा और उस पर भौंकने लगे, उसका पीछा करने लगे। डर के मारे बाघ भागने लगा। वह बाघ इतना कमज़ोर हो चुका था कि वह भाग भी नहीं पाया, अपनी जान बचा भी नहीं पाया और आवारा कुत्ते उस पर झपटे और उसका शिकार कर दिए। बाघ की यह हालत सिर्फ इसलिए हुई, वह अपनी ओरिजिनलिटी भूल गया था। वह यह भूल गया था कि मैं कौन। काफ़ी दिनों तक इंसानों पर डिपेंड रहने के कारण वह अपना शिकार करना भूल गया था। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि संगत का रंगत पड़ता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान। जो जिसके संग में रहता है उसका असर उस पर पड़ता है। अगर इंसान भी किसी ऐसी संगत में पड़ जाता है जिस संगत के लोगों का कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो वह इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, अगर उस संगत में पड़ जाता है तो वह भी अपनी ओरिजिनलिटी धीरे धीरे खो देगा और उन्हीं लोगों की तरह हो जाएगा। अगर इसके विपरीत कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, फिर भी वह ऐसे ग्रुप में आ जाए जिनका विजन क्लियर, जिनके जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य है, ऐसे समूह में आने के बाद ऐसा इंसान भी जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, इस समूह से जुड़ने के बाद भी वह अपने जीवन में बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अच्छी संगति करें, क्योंकि संगत का रंगत पड़ता है। सकारात्मक सोचिए, अच्छा बनिए, अपने जीवन में चिंता नहीं चिंतन कीजिए, बेबाक अंदाज से जीने की कोशिश कीजिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशनल क्लब बाय के मोहन। धन्यवाद।